डेट है 28 फरवरी। हमारी फर्स्ट न्यूज़, हम चलेंगे यूक्रेन। हमें पता है 2014 में रशिया ने यूक्रेन का एक पार्ट क्रीमिया पेनिनसुला एनेक्स कर लिया था। लास्ट 2 ईयर से रशिया यूक्रेन के बीच वार चल रहा है, तो रशिया ने यूक्रेन के 4 रीजन को एनेक्स कर लिया। डोनेट्स्क, लुहांस्क, झापरझिपिया, साथ ही खिरासान। और यूक्रेन ने भी एक रशिया का रीजन अपने में एनेक्स कर लिया जिसका नाम है कुर्स्क। आईआर के क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता, सिर्फ ऐसी न्यूज़ को समझ लेना बेटर रहता है। इसमें ना 2023 के प्रीलिम में एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे कुछ रीजन है जो न्यूज़ में है और ना ये कहाँ पे और क्यों चर्चाओं में। फर्स्ट आता है नॉर्थ कीवू, साथ ही इटूरी। हमने देखा था जब हमने किया था M23 कांगो एंड रवांडा के बीच में जो इशू चल रहा है, ये क्वेश्चन ना यहाँ से बनता है। ऑप्शन हमें दिखता है अर्मेनिया, अजरबैजान, तो ना इसको हम यहाँ से हटा देंगे और हमें ढूंढना है करेक्ट। तो हम नीचे ऑप्शन देखते तो देखते ही हमारा ऑप्शन सी हट जाता है। फिर आता है नागोर्नो काराबाख, और ये हम देखते हैं ये तो अर्मेनिया अजरबैजान का इशू चल रहा है। इस हिसाब से देखेंगे तो हमारा ऑप्शन सेकंड भी हट जाता है, सेकंड स्टेटमेंट। तो ना हम हटा देंगे हमारा ऑप्शन बी, मतलब 2 तो हट गया हमारे। अभी हमने जो न्यूज़ देखी उसी में से ना इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। खिरासान, साथ ही झापोर झिझिया, ये डिस्प्यूट चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में। तो ये इजराइल लेबनान कहाँ से आ गया, तो ना हम इसको भी हटा देंगे। हमारा आंसर हमें मिल जाता है नन, मतलब इसमें से कोई भी सही नहीं है। अब आते हैं हमारी सेकंड न्यूज़ की तरफ। हम अभी है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे। जो गौतम अडानी का मैटर चल रहा है वो सबको पता है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट। क्वेश्चन वहाँ से बनेगा नहीं, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, हेग सर्विस कन्वेंशन। जब भी अगर कोई पर्सन एक कंट्री में काम करता है और दूसरी कंट्री में रहता है, तो अगर वो कुछ क्राइम करता है, मतलब कमर्शियल क्राइम, तो उसको किस तरह से टैकल करना है, ये ना मेन पर्पज़ है हेग सर्विस कन्वेंशन का। क्या है देखते हैं। हेग सर्विस कन्वेंशन जो आया था 1965 में, इसको ना पूरे हो गए 60 ईयर, तो हो सके प्रीलिम में क्वेश्चन बन जाए। इसका दूसरा नाम आता है कन्वेंशन ऑन सर्विस अब्रॉड ऑफ जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल डॉक्यूमेंट इन सिविल और कमर्शियल मैटर। यहाँ पे टैकल करना है क्रॉस बॉर्डर लिटिगेशन को। मतलब यूएस की गवर्नमेंट कह सकती है इंडिया से आप ना इन पे केस चला दे, या हमारे पास हम इन पे केस चला देंगे। ये इंश्योर करता है जो क्रिमिनल हो, जिसने क्राइम किया हो, उसको ना फॉरेन जुडिकेशन में भी आप ना केस कर सकते हो। इस कन्वेंशन के 84 मेंबर आते हैं, इसमें इंडिया भी है, साथ ही यूएस भी पार्टी है इस कन्वेंशन की। तो इसकी जो प्रोसीजर है, हो सके यहाँ से GS2 मेंस का क्वेश्चन बने। जब दोनों मेंबर इंडिया और यूएस इसके सिग्नेटरी हो तभी ये अप्लाई होता है। व्हेन बोथ सेंडिंग मतलब यूएस और रिसीविंग कंट्री मतलब इंडिया अगर इसके सिग्नेटरी होते तभी ये कन्वेंशन अप्लाई होता है। तो ईच मेंबर स्टेट ने एक डिजिनेट सेंट्रल अथॉरिटी बनानी चाहिए जो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करे और सर्विस डॉक्यूमेंट दे जो अगली कंट्री को चाहिए हो। इंडिया में ना हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये ना एक नोडल एजेंसी है, एक सेंट्रल अथॉरिटी है इस कन्वेंशन के अंडर में। और ये जो कन्वेंशन है इसको हमने 2006 में रेटिफाई किया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं किया, कुछ इश्यू हमने यहाँ से छोड़ दिए। हो सके यहाँ से प्री का क्वेश्चन बने। अब आते अगली न्यूज़ की तरफ। 10 जनवरी और उसके पहले हमने ये इशू कवर किया था। इंडिया में जो हायर एजुकेशन स्टूडेंट आते उसमें ना कास्ट बायस का मैटर काफ़ी होता है, डिस्क्रिमिनेशन। तो इस वजह से कभी कभी कुछ स्टूडेंट सुसाइड कर लेते, जैसे रोहित उमिल्ला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी। इन्होंने जो अपने कैंपस में कास्ट बायस होता था उसको परेशान होकर सुसाइड कर लिया। तो हम देखते हैं 2024 मतलब लास्ट 20 ईयर में 115 डेथ सुसाइड की वजह से हुई है। तो यूजीसी ने इसको रोकने के लिए ना एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल रेगुलेशन 2012 लाया था।
यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, हम ना रोकेंगे इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, या ऐसा यूजीसी का पर्पज था। लेकिन ये पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा था, तो कुछ एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी, आप ना यूजीसी को कुछ गाइडलाइन दीजिए या बताए किस तरह से रोकना है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन कैंपस में। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा यूजीसी से आप क्या कर रहे हो, तब यूजीसी ने अफिडेविट दिया हम ना इस पे काम करेंगे। अभी उन्होंने एक नॉर्म्स बनाए, कुछ गाइडलाइन बनाए जो एंड करेंगे कास्ट बायस इन कॉलेजेस में एंड यूनिवर्सिटीज़ में। अभी ये ड्राफ्ट है, जब फाइनल हो जाएगा या आगे क्या होता है देखेंगे, तब ना इसमें सीधा मेंस का क्वेश्चन बन सकता है GS2 में। ये क्यों होता है, इसके पीछे गवर्नमेंट क्या स्टेप उठा रही है, यूजीसी की क्या स्टेप है, साथ ही आपके क्या एक्स्ट्रा यहाँ पे रिकमेंडेशन रहेंगे, सुझाव रहेंगे। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। हमें पता है ओलियो रिडले टर्टल, ये ना इनकी एक मास नेस्टिंग होती है जिसको कहते हैं अरीबाड़ा। ये फाउंड होते हैं वार्म वाटर जो पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन में हो। इनका जो प्रोटेक्शन स्टेटस है, यहाँ से ना प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में शेड्यूल 1 में आते हैं, आयुसीएन के वनरेबल कैटेगरी में आते हैं, साथ ही साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। हमें पता है ये अरीबाड़ा जो बड़ी लेग्स इवेंट करते अपने अंडे यहाँ पे बीच पे आके दे देते। इंडिया में 2 लोकेशन आती है, एक गहीर माता जो उड़ीसा में और गल्फ ऑफ मन्नार। अब आज की न्यूज़ की तरफ आते हैं। इन्होंने असेसमेंट किया जो टर्टल की पॉपुलेशन है उसका। इन्होंने कहा जो ओलियो रिडले स्पीसीज आती है ना, ये ना स्टेडी इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अर्थ वार्म हो रही है, जो सैंड का टेम्परेचर ना, सैंड ओशन के किनारे वो काफ़ी बढ़ रहा है। जब ओलियो रिडले अपने एग्स वहाँ पे देते थे, अगर एग्स का टेम्परेचर ज़्यादा रहा, सैंड का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो एग्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इस वजह से जो वहाँ से अंडे से बच्चा आएगा ना, वो ना फीमेल हो सकता है। अगर टेम्परेचर सैंड का कम रहा तो एग्स भी कम टेम्परेट करेगा, गर्म होगा, तो उसमें से ना मेल आएगा। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से सैंड का, इसमें से मोस्टली ना फीमेल टर्टल बाहर आ रहे हैं, और यही हमारी चिंता का कारण है। हमें पता है ओलियो रिडले इंडिया में मिलते हैं, लेकिन इंडिया में ना 2 अदर स्पीसीज मिलते हैं, हो सके उनमें प्रीलिम का क्वेश्चन बने इंडियन टेरिटरी में। अंडमान एंड निकोबार में मिलता है लेदर बैक टर्टल, साथ ही लक्षद्वीप में मिलता है ग्रीन टर्टल। सी टर्टल ना लॉन्ग लाइफ जीते 200 ईयर 300 ईयर, लेकिन इनकी जो मैच्योरिंग टाइम होता है ये काफ़ी लेट होता है, और ये ना हाईली माइग्रेटरी स्पेसिस होते हैं। इंडिया में 2 प्लेसेस है जहाँ पे इनका मास नेस्टिंग होती है, एक है गहीर माता एंड ऋषिकुल्ला, दोनों आते हैं ओडिशा में, और सिमिलर प्लेस आते हैं मेक्सिको एंड कोस्टारिका में। यहाँ से हो सके प्री का क्वेश्चन बने, अगर हमें क्लाइमेट चेंज के कुछ इश्यूज है और उसके क्या इफेक्ट हो रहे हैं इन्वायरमेंट पे, तो हम ये पॉइंट वहाँ पे लिख सकते हैं। अब आते हैं इस न्यूज़ की तरफ। हम चलेंगे किर्गिस्तान, साथ ही ताजिकिस्तान। अभी हमने हमारी फर्स्ट न्यूज़ में जो क्वेश्चन किया था 2023 का, सेम क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब इन दोनों कंट्री में कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, तो इन्होंने एक बॉर्डर एग्रीमेंट कर लिया, किर्गिस्तान साथ ही ताजिकिस्तान, और ना ये एक्सचेंज करेंगे अपनी टेरिटरीज को। हो सके यहाँ से प्रीलिम के बने। पूरी न्यूज़ क्या है, क्या बॉर्डर दी, क्या लैंड दिया, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस हेडिंग पढ़िए, देश कंट्री के नाम और क्या इशू चल रहा है। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ की तरफ। अमेजॉन ने एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप बनाई जिसका नाम है ऑसलॉट। हो सके यहाँ से प्री का क्वेश्चन बने। अमेजॉन जिन्होंने बनाया है ऑसलॉट, ये उनकी फर्स्ट क्वांटम चिप आती है, और इनका कहना है हम ना रिड्यूस करेंगे क्वांटम एरर को इन करेक्शन में। हमें पता है क्वांटम कंप्यूटिंग में सबसे बड़ा इशू आता है एरर का। इनका कहना है हम ना ये एरर को कम करेंगे, और एक काम करेंगे कैट क्यूबिट्स पे जो सप्रेस करे एरर को। अब क्यूबिट क्या होता है हमें पता है, जो ना क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज़ किया जाता है। अब इनका है कैट क्यूबिट्स। हो सके यहाँ से क्वेश्चन बने। अब इनका कहना है हम ना पोटेंशियली डेवलप करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वांटम कंप्यूटर्स आने वाले कुछ सालों में। अभी हमने जो न्यूज़ देखी उसी बीच ना प्रीलिम 2022 में एक क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेक्स्ट इन टर्म क्यूबिट इज मेंशन। हमने अभी देखा क्वांटम कंप्यूटिंग,
द हिंदू पढ़ना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम के क्वेश्चन यही से बनते हैं, मोस्टली बनते हैं। आज के लिए इतना ही है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। थैंक यू।